जेडी वेंस ने एक नया राजनीतिक वॉल्केनो अनलीश कर दिया। ये जो राजनीतिक वॉल्केनो है वो ये कहता है, जेडी वेंस कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में H1B प्रोग्राम ठीक नहीं है बिकॉज इसके से अमेरिकन की नौकरियां जाती हैं। तो ये तो नई बात क्या कही सुमित भाई आपने। और जेडी वेंस साथ में भी कहते हैं कि इट इज नॉट एज पर क्रिश्चियन वैल्यूज ऑफ अमेरिका। हाँ, लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था अमेरिका वॉज नॉट अ क्रिश्चियन कंट्री। कह रहा इट इज नॉट एज पर क्रिश्चियन वैल्यूज ऑफ अमेरिका। क्रिश्चियनिटी के वैल्यूज है कि क्रिश्चियंस शुड हेल्प फेलो क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन शुड गिव फेलो क्रिश्चियंस द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब जो अमेरिका में नॉन क्रिश्चियन है, अगर आपका नाम विवेक रामास्वामी है तो तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो गए, चाहे तुम अमेरिकन हो। पहले आज तक हम सुन रहे थे, ये मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था। Boss, you remember I predicted this or not? Anybody? I need a quiz on this. Do you remember I predicted this or not? मैं बताइए, do you remember this? I predicted this or not? मैंने कहा एक दिन it will become Christianity versus non or rest of the world. मैंने बोला था, आपको नहीं बोला था? Anybody remembers? मैं कहा ये आज अमेरिकन है, ये सीधी क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे। देखिए देखिए, मैंने आपको बोला था it will become exactly Christianity versus rest of the world. देखिए, this is how it looks. कहता भाई ये Christian, keep on showing the comments. नेहा एसन मैन देखा कह रहे कि भाई दिस इज अगेंस्ट द क्रिश्चियन वैल्यूज ऑफ द अमेरिका। और क्रिश्चियन वैल्यूज ये कहती है कि पहले फेलो क्रिश्चियन को नौकरी दो, फेलो क्रिश्चियन को समझाओ। अमेरिका इज वॉज एंड विल बी ड्रिवन बाय क्रिश्चियन वैल्यूज, यानी कि अमेरिका इज वॉज एंड विल बी ड्रिवन बाय क्रिश्चियन वैल्यूज। अगर बेसिकली मोटी मोटी बात है, अगर अमेरिका में रहना है तो अमेरिकन क्रिश्चियन की ही औकात है, बाकी किसी की कोई औकात नहीं। मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आने वाले 5 से 10 सालों में कोई इंडियन ओरिजिन का सीईओ नहीं बचेगा, कोई इंडियन ओरिजिन का प्रोमिनेंट मेंबर नहीं बचेगा। नोबडी फ्रॉम एनी इंडियन ओरिजिन हु इज नॉट अ क्रिश्चियन विल बी इन एनी सीट ऑफ प्रोमिनेंस। ये आप चाहे आज लिख के ले लीजिए, द गेम इज ओवर, द एरा इज ओवर। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, देवरा एला which द एरा इज ओवर। ये कुछ होने वाला नहीं, और ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं आपको पहले कि एक दिन अमेरिका में ऐसे होगा। बॉस, ऐसे ही हो रहा है। द क्रिश्चियन aura or the era has come back, and that American or that Hindu era or whatever era, those are all gone. कह रहा है हमारे क्रिश्चियन वैल्यूज ये कहते हैं, और क्रिश्चियन वैल्यूज के हिसाब से we cannot get cheap labor, we cannot get cheap labor from third world countries। मतलब हम इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, we can't get cheap labor from third world countries। तो फिर कुछ लोगों ने उनको बोला अगर ऐसी बात है तो अपनी धर्मपत्नी को वापस भेज दो, तुम्हारी धर्म पत्नी भी तो एक इमिग्रेंट है, वो क्रिश्चियन तो है नहीं। देखिए, मागा को खुश करने के लिए क्या क्या, मागा को खुश करने के लिए आई थिंक ये जो जेडी वेंस कर रहा है ना, ही इज टेकिंग वन स्टेप अहेड टू इवन बीट ट्रम्प इन हिज गेम। ये ट्रम्प को भी उसकी गेम में बेट करा। अगर इसने ये क्रिश्चियन अमेरिकन वाली चीज इज अ टेस्ट केस, अगर ये पकड़ ली तो बॉस, हु इज द चैंपियन? द चैंपियन इज द चैंपियन इज जेडी वेंस। और इरेका ने ऑलरेडी जेडी वेंस को हैज एंडोर्स्ड हर फॉर द नेक्स्ट रन ऑफ द प्रेसिडेंटशिप। तो जेडी वेंस तो अपने प्रेसिडेंशियल रेस के लिए तो नॉमिनेशंस भी इकट्ठे कर रहा। और ये जो इनकी केमिस्ट्री बताई गई है, जो इनकी व्हाटएवर फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, जो ये बताई गई है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एरिका के साथ शादी करना और अपनी धर्मपत्नी उषा वेंस को डिवोर्स करना इवन आफ्टर 15-20 इयर्स ऑफ मैरिज लुक्स पॉसिबिलिटी। एक वीडियो भी आया कि जेडी वेंस इज ट्रेनिंग विद द डेल्टास, वो नेवी सील्स एंड ऑल। आई डोंट नो, इट्स एआई जनरेटेड और कुछ एक पिक्चर घूम रही है इंटरनेट पे, आई डोंट नो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल कहा है, अमेरिका विल बी ड्रिवन बाय क्रिश्चियन वैल्यूज। तो अगर ये अमेरिका इज ड्रिवन बाय क्रिश्चियन वैल्यूज, then what are Christians doing with Muslims? Why are Christians doing trade with Muslims? What is that Fatawa field marshal Mullah Munir doing that? What was Mohammed bin Salman doing there? फिर आप ये सऊदियों के साथ क्या अलतकिया कर रहे हो यार, trying to befool them। अगर आप आज कह रहे हो कि अगर 10, 20, 50,000, 60,000 लाख डॉलर की नौकरी भी it should be an American Christian, then what are others doing there? Then what are we wasting our time there? We are wasting our time। और सनातनी this a wake up call, ये खुल के आज बिना हिचकिचाहट के कह रहा है अमेरिका क्रिश्चियंस के लिए, एंड अमेरिका विल बी ऑलवेज ड्रिवन, वाज विल एंड ऑलवेज विल ड्रिवन बाय क्रिश्चियन वैल्यूज। भाई उनका मुल्क है, कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू गिव अ वेक अप कॉल टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु स्टिल बिलीव समथिंग कैन बी डन। आई हैव बीन टेलिंग यू वेरी क्लियरली, मेक हाई हे व्हाइल द सन शाइन्स, कैश आउट बिफोर इट इज टू लेट। अगर एक टाइम लेट हो गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी मौका, संभल जाइए, क्योंकि अमेरिका में
पॉलिटिकल स्टॉर्म आने वाला। बॉस, आई read this piece, I analyzed this piece a couple of times, I was not believing me what he's saying, but ठीक है भैया, अमेरिका उनका देश, उनका जो मर्जी करे बॉस, इट इज हाउ इट रन्स बॉस, अल्टीमेटली दिस इज उनका देश है यार, जो मर्जी कर सकते, आप कुछ नहीं बोल सकते। आप कल सोरियो ने मुल्ला मुनीर का अवार्ड दिया, हमने क्या उखाड़ लिया उनका? ठीक है, दे दिया, बट हमारा भी मौका आएगा, हमारे भी नंबर आएगा। भारत धर्म पे चलने वाला देश है, सनातनियों को कोई झुका नहीं पाया, प्रभु श्री राम की धरती ने कभी हार नहीं मानी है, कृष्ण की भूमि को कोई जीत नहीं पाया, ये हकीकत है बॉस। ये जो हमारे में बहता खून है ना, ये अब भी सनातनी है। ये जो हमारे देश और धर्म की मिट्टी से हमारा समावेश है, ये जो हमारे पुरखों की राख देश की नदियों में मिल जाती है, ये हमारा संबंध शताब्दियों से इस धरती से बना रही है। अगर हम कहीं जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना जब कोई भी मेरे मित्र है, कुछ है, इंडिया क्यों आ रहे, पिताजी की मृत्यु हो गई, क्या जरूर हरिद्वार आया होगा अस्थिया लेके, ये हकीकत है। कितनी बार मैंने लोगों की मदद की है, कितनी लाख बार मैंने लोगों के अरेंजमेंट करवाए, अपने फैंस के, आप में से काफी का रिक्वेस्ट आता है, और सुमित जी ये हेल्प करा दो, वो मैं करा देता हूँ, गया में किसी की हेल्प करानी मैं करा देता हूँ। मैंने देखा है ये, आई हैव सीन दिस, कि ये वास्तविकता है सनातन में, ये कलश एक वास्तविकता है, और इसको लेके हरिद्वार जाना, इसको लेके गंखल जाना, इसको लेके गंगा जी जाना है। पिताजी की ये इच्छा थी, माता जी की ये इच्छा थी। चलिए, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, जितना मैं कर सकता हूं मैं तो कर ही दूंगा, बट आप सोचिए, अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री, विल बी अ क्रिश्चियन कंट्री, एंड क्रिश्चियन वैल्यूज विल बी पैरामाउंट, बिल्कुल क्लियर है। कभी कभी सोचता हूं कि ये जनरेशन हमारी, तो हमारे पीछे की जनरेशन को लेके, उनकी अस्थियां लेके तो गंगा जी तक आती है, जमुना जी तक आती है। अगली जनरेशन, क्या वो इंडिया का टिकट लेके गंगा जी, यमुना जी आएंगी? क्या वो श्राद्ध होगा? क्या गया में पिंडदान होगा? मुझे नहीं पता। आई हैव माई डाउट्स, टू बी कैंडिड एंड क्लियर, आई हैव माई डाउट्स, मुझे नहीं पता। डोंट आस्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कहते हैं ना कि मेरे देश में भी है रोटी, या रोटी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मैं कभी थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि देश और धर्म की बातें सुनी नहीं जाती, और ये सब चीजें अगर आप अपने हाथ से करो तो एक आभास है अलग, क्योंकि जीवन का सत्य यही है, सत्य यही है। ये ऐश, ये महल, ये ऐश्वर्य, ये धन दौलत सब यही रह जानी है भाई, कटु सत्य वही है। कुम्हार से आता है 50 रुपए का मटका, और 50 रुपए के मटके में सारा जीवन का समावेश शून्य बन जाता है, राख बन जाती है। ये सनातन धर्म है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा है। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग है, वो है मौलाना डिजिल। ये मौलाना डिजिल क्या करा? मौलाना डिजिल यानी कि फजलुर रहमान, जेईएम का अध्यक्ष। कल आपको याद होगा मुल्ला मुनीर ने कहा था कि भाई अब पाकिस्तान में अगर कोई फतवा देगा वो भी स्टेट देगा, यानी कि सुपर मुल्ला, यानी कि मौलाना, मुल्ला, मौलाना, फटा हुआ फील्ड मार्शल मुनीर ही देगा। ये कोई भी फतवा देगा, मुल्ले मौलानाओं से इसने फतवा लेने की कैपेसिटी भी छीन ली। मैं आपको तभी